नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वॉच इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बात सरोकार की। इस कार्यक्रम में हम खबरों पर महज बात नहीं करते, बल्कि हमारा मकसद है आपके सरोकार के मुद्दों को उठाना और आपकी आवाज को सत्ता के गलियारों तक पहुंचाना। चाहे वो गोंडा में नशे के फल फूल रहे कारोबार को उजागर करना हो या फिर बूंद बूंद के लिए तरस रहे किसानों की बात प्रशासन तक पहुंचाना। हमारी खबर का असर हुआ है। आज फिर हम ऐसे ही कुछ मुद्दे आपके सामने लाने वाले हैं। बनकर आएंगे हम आपकी आवाज। आज बात करेंगे बाराबंकी की। कैसे बाराबंकी प्रशासन लापरवाह होता हुआ नजर आ रहा है और आम जनता कैसे गड्ढों में जाने के लिए मजबूर है। बाराबंकी का विकास भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। शुरुआत करते हैं बाराबंकी से। एक खबर सामने आई है जहां पर जल निगम विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। सरकार जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए योजनाएं चलाकर हर घर तक शुद्ध पानी पहुंचाने का काम कर रही है, लेकिन बाराबंकी में जल विभाग की ओर से बनाई गई टंकी में घटिया क्वालिटी के पाइप लगाए गए हैं जो कि पूरी तरह से खराब हो चुके हैं। इन पाइप्स के फटने की वजह से अब पानी सड़कों पर बहने लगा है, लेकिन जल विभाग के अधिकारी हैं कि इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। कई बार लोगों ने इस समस्या को लेकर अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन अधिकारियों को फोन तक रिसीव करने की फुर्सत नहीं है। लगातार अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश जनता कर रही है, लेकिन पानी में सारे दावे बहते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए जहां पर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है बाराबंकी का विकास। तो सड़कों पर पानी और गंदगी, इन दोनों पर आज हम बात करने वाले, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे जल निगम की लापरवाही की। और लापरवाही की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर खराब सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है, घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है। कई जगहों पर पाइप्स खराब हो चुके हैं और हर जगह पानी पानी बाराबंकी में हो चुका है। ग्राउंड पर क्या हालात हैं, अधिकारियों के क्या जवाब हैं और किस तरह के सवाल आप जनता अधिकारियों के सामने रख रही है, ये सब हम जानेंगे हमारे सहयोगी से। शुभम पांडे हमारे से जुड़ गए हैं। शुभम, देखिए हालात तस्वीरों में हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं और यहाँ पर किस तरह से पानी बह रहा है, वेस्ट हो रहा है पानी। जहां एक तरफ हम बूंद बूंद को बचाने की बात करते हैं, वहां दूसरी ओर बाराबंकी की तस्वीर सामने आती है। फिलहाल ग्राउंड पर क्या हालात हैं, अधिकारियों का क्या कुछ कहना है? शुभम जी हाँ, बिल्कुल आपको बता दें, जिस तरीके से कहा जा सकता है कि इस बाराबंकी में आज जब सुबह जो तस्वीरें आई थी उसके बाद कहा जा रहा है कि बाराबंकी जिले से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी है। रामपुर जो तहसील पड़ती है, वहीं पर एक गांव है बिटौली मथुरा, वहां का मामला है। और वहां पर एक टंकी का निर्माण किया गया था और टंकी में जो लापरवाह अधिकारी थे उन्होंने पूरी तरीके से घटिया मटेरियल का यूज किया और पाइप वगैरह ग्रामीणों की अगर माने तो जिस तरीके से ग्रामीणों के आरोप लग रहा है कि पूरा जो घटिया मटेरियल यूज किया गया, जो पूरा जो पाइप वगैरह था उसको डुप्लीकेट यूज किया गया है। किसी भी तरीके से जो कह सकते हैं योजनाओं को जिस तरीके से मुख्यमंत्री गांव-गांव भेजने की कोशिश कर रहे हैं, कवायद कर रहे हैं कि जो शहर से लेकर के ग्रामीण तक जो ग्रामीण एरिया है वहां पर चीजें पहुंचे, लेकिन जब भ्रष्ट अधिकारी हैं उनकी कहीं ना कहीं मिली भगत है, जिसकी वजह से एक मामला सामने आया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से पानी बह रहा है, लगातार सड़कों पे पानी बर्बाद हो रहा है, जबकि जो लगातार कवायद चल रही है कि जो पानी है उसको बचाया जाए, क्योंकि आप देख सकते हैं किस तरीके से सड़कों पर पानी बह रहा है, बर्बाद हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो अधिकारी हैं उनके कानों में जू नहीं रेंगा है। लगातार जो ग्रामीण है वो शिकायत करते जा रहे हैं। शिकायत के बावजूद भी अभी तक किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना ही कोई वहां पर मौके पर जांच करने पहुंचा है। लगातार जो ग्रामीण है वो भी वहां पर एप्लीकेशन दे रहे हैं, अपने जो तरीके हैं वो बता रहे हैं। लगातार कहा जा सकता है कि जो पूरा पलीता लगाने की कोशिश है एक योजना में, एक बजट जो है पूरी तरीके से बचाया गया है, जिसकी वजह से घटिया मटेरियल यूज किया गया। एक इसमें कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं ऊपर से नीचे तक सभी की मिलीभगत होगी, क्योंकि
जब एप्लीकेशन पहुंचते हैं, तहरीरें पहुंचती हैं, चीजें पहुंचती हैं, तो शिकायत होती है, तो कार्रवाई लाजमी होती है। लेकिन बाराबंकी की अगर हम बात करते हैं, अभी कुछ समय पहले जो है अस्पतालों में खामियां पाई गई थी। डिप्टी जी। सीएम ब्रजेश पाठक वहां पहुंचे थे, उन खामियों जो खामियां थी उनका दुरुस्त भी हुई थी। उसके बावजूद अगर डिप्टी सीएम वहां पर पहुंचे, तो उसके बावजूद इस तरीके की लापरवाही उस जिले में अगर देखी जाती है, तो सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार जो जिम्मेदार महकमा है वो मौन क्यों है, और जी। इस तरह की लापरवाही कैसे सामने आ रही है। शुभम, लगातार सरकार कोशिश करती है कि हर घर तक पानी पहुंचाया जाए, लेकिन दूसरी ओर पानी किस तरह से वेस्ट किया जा रहा है और कैसे करोड़ों पानी में वाकई योजनाओं के जरिए बहाए जा रहे हैं, ये तस्वीरें बाराबंकी की जाहिर करती हैं। ग्रामीण लगातार शिकायत कर रहे हैं, खबर अब हम चला रहे हैं, वीडियो भी वहां पर बनाई गई, लोगों ने शिकायत भी की, लेकिन रिसीव फोन करने की फुर्सत नहीं है अधिकारियों को। क्या जल निगम के अधिकारी अपनी सफाई इस पर दे रहे हैं, या उनका कहना है कि भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं और जो हो रहा है उसे होने दिया जाए? नहीं, कहीं ना कहीं कहा जा सकता है, जब इस तरीके के मामले आते हैं शिकायत भी पहुंचती है, लेकिन जो अधिकारी हैं उनको वो इतना ज्यादा लापरवाह हो चुके हैं कि कार्रवाई करने पे वो मौके पर नहीं पहुंचते, जिसकी वजह से जो ये मामले हैं वो लगातार बढ़ते रहते हैं। अगर भ्रष्टाचार की बात करते हैं, घटिया मटेरियल की हम बात करते हैं, लगातार ऐसे मामले जो हैं उनमें आते हैं, लगातार ऐसी जो चीजें हैं वो सामने आती हैं। घटिया मटेरियल हर जगह यूज होता है, उनकी जांच भी होती है, बहुत जगह पे कार्रवाई भी हो रही है। लेकिन अब ये देखना होगा कि जिस तरीके से खबरों को जो खबरें हैं, खबरें दिखाने के बाद जो प्रशासन अलर्ट होता है, उसके बाद अब कैसे क्या कार्रवाई होगी, किसमें कौन इसकी जिम्मेदारी उठाएगा कि आखिरकार इस तरीके से जो पानी बर्बाद हो रहा था, जो जल निगम की लापरवाही है, उसका जिम्मेदार कौन है, इसमें घटिया मटेरियल किसने यूज किया, किस तरीके से एक जांच बिठाई जाएगी, क्या कार्रवाई होगी, ये देखने वाली बात होगी। अब कौन से अधिकारी सामने आते हैं, कौन कौन इसमें लिप्त होते हैं, और अब कह सकते हैं कि छोटे से लेकर के बड़े अधिकारी तक सब इसमें लिप्त होते नजर आएंगे। क्योंकि जब कोई ग्राम पंचायत का मामला होता है, तो वहाँ प्रधान से लेकर के सचिव से लेकर के ग्राम स्तर के जो लोग होते हैं, सभी उसमें कहीं ना कहीं शामिल होते हैं, सभी का एक रोल होता है। उसके बाद ही सारी चीजें होती है, सारा निर्माण होता है। बिल्कुल शुभम, हमारा मकसद यही है कि इस खबर को प्रमुखता से बात सरकार के जरिए उठाया जाए और इस पर अधिकारी एक्शन लेने पर मजबूर हो जाएं। हालांकि ऐसा हो पाता है नहीं, ये देखने वाली बात है। फिलहाल ग्रामीणों को क्या कुछ कहना है शुभम? शिकायत कब से वो करते आ रहे हैं, कब से पानी यहाँ पर बह रहा है और घटिया सामग्री का इस्तेमाल कब से किया जा रहा है? आप जानते हैं मानसून भी आने वाला है, ऐसे में अगर हालात यही रहे तो बद से बदतर बाराबंकी के हालात हो जाएंगे और प्रशासन कुछ नहीं कर पाएगा। जी हाँ, बिल्कुल, आपको बताइए जिस तरीके से ये पानी भरा हुआ है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से एक जलभराव की स्थिति बनी हुई है एक इलाके में। जब इस जलभराव की स्थिति बनी हुई है, सड़कों पर पानी बह रहा है, तो लाजमी है कि एक दिन का मामला नहीं है, काफी समय से चला आ रहा होगा, काफी समय से दिक्कतें होंगी। लेकिन ग्रामीण वहां पर शिकायत भी कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार महकमा जो है पूरी तरीके से मौन है। बाराबंकी का जो अगर हम जिलाधिकारी की बात करते हैं, उनकी भी कार्यशैली पर सवाल उठते हैं, क्योंकि ग्रामीणों का साफ कहना है कि हमने जो है कई बार शिकायत पत्र भेजे हैं, लेकिन उनका कोई निस्तारण नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अगर हम तहसील की बात करते हैं, तहसील प्रशासन को भी पूरी तरीके से मामले सौंपे गए हैं, लेकिन उसके बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। सिर्फ कहा जा सकता है जुमलेबाजी जो चलती है अधिकारियों की, वो चलती रहती है, क्योंकि तहसील दिवस में जो मामले आते हैं उनको 15 दिन में निपटाना होता है जल्द से जल्द। लेकिन जब मामले नहीं निपटते तो जाहिर सी बात है उन मामलों को एक पिटारा बनाया जाता है, उनको जो है ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। क्योंकि जब अधिकारी लापरवाही पे जाहिर सी बात है आमादा हो जाएंगे, तो कार्रवाई कहां से की जाएगी जरूर देखी जा सकती है। बिल्कुल शुभम, लगता है कि समस्याओं का पिटारा इसी पानी में बहाया जा रहा है और उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। शुभम, अक्सर देखते हैं बाराबंकी में जनप्रतिनिधियों का आना जाना लगा रहता है, काफी बड़े चेहरे यहाँ पर पहुंचते हैं। इस बीच क्या किसी अधिकारी को ये भनक नहीं लगती कि यहाँ पर हालात कैसे हैं? क्या जनप्रतिनिधियों तक, नेताओं तक इस बात को पहुंचाने की जहमत किसी ने की नहीं, या बात पहुंचाई गई है लेकिन उनके कानों पर जू नहीं रेंगी है? जी बिल्कुल, आपको बता दें अभी जो है हाल ही में ब्रजेश पाठक जो है वहां पर एक अस्पताल में गए थे, और अस्पताल में उन्होंने जायजा लिया था। बाकायदा उन्होंने पर्चा बना करके एक अपने आप को मरीज बता करके वहां का हाल जाना था कि मरीजों से कैसा क्या व्यवहार हो रहा है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं वहां के जो क्षेत्रीय विधायक हैं उनकी अगर बात करते हैं, तो
वो भी लगातार सक्रिय रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो मामले हैं, जो ग्रामीण स्तर के मामले, उनमें कहीं ना कहीं जो 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 जनप्रतिनिधि हैं वो भी सामने नहीं आ रहे हैं, ना उनको नजर आ रहा है, क्योंकि शायद उन तक जो है मामला ना पहुंचाया जा रहा हो, उन तक खबर ना हो, क्योंकि सरकार इतनी एक्टिव हो चुकी है। लगातार खुद जो है मुख्यमंत्री अपनी जो है नजर बनाए रखते हैं, लगातार जो कार्रवाइयां हैं वो देखी जाती हैं। मुख्यमंत्री जब सभी खबरों पे एक्टिव रहते हो, हर तरह की जो चीजें आती हैं उनमें नजर रहती है। तो मॉनिटरिंग एक तरीके से मुख्यमंत्री के अंडर में है, तो पूरी एक चेन बना करके कार्रवाई होती है। लेकिन अब जब वहां पर किसी भी तरीके का मामला जो है मेन अधिकारी के पास नहीं पहुंचता है या जनप्रतिनिधि को मामले की जानकारी नहीं होती, तो कार्रवाई नहीं हो पाएगी। लेकिन उसके नीचे जो एक छोटे स्तर के जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं अपने तक ही बात रख करके जो ग्रामीण है उनकी बात वहां तक नहीं पहुंच पाती है। बिल्कुल शुभम, मकसद हमारा भी यही है कि ये बात सत्ता के गलियारों तक पहुंचे और मुख्यमंत्री खुद इसका संज्ञान ले, क्योंकि बाराबंकी के हालात खराब होते जा रहे हैं। कई जगहों पर संज्ञान ले चुके हैं अधिकारी, लेकिन उसके बावजूद जो बचे हुए हिस्से हैं जहां पर हालात ऐसे हैं उस पर नजर डाली जाए। शुभम, कई जगहों पर ऐसे हालात हैं कि बूंद बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं और यहाँ पानी किस तरह से वेस्ट किया जा रहा है उसकी तस्वीरें हम देख पा रहे हैं और आप भी लगातार अपडेट हमें दे रहे हैं। क्या आने वाले वक्त में उम्मीद है कि अधिकारी इस पर कोई एक्शन लेंगे या हालात बद के बदतर ही रहेंगे? क्योंकि आपने खुद अभी जाहिर किया है कि वहां का जो प्रशासन है वो कितना लापरवाह है। कई मुद्दों को लेकर बात मुख्यमंत्री तक पहुंच नहीं पाती है और जो छोटे अधिकारी होते हैं वो इस बात को दबा लेते हैं, समस्याओं को दबा लेते हैं। जी बिल्कुल, कह सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ शुभम आप रुक जाइए, आपसे हम लगातार अपडेट लेते रहेंगे। वीडियो अधिकारी जुड़ गए हैं। सर, आपसे कुछ जानकारी लेना चाहेंगे कि तस्वीरें हम बाराबंकी की दिखा रहे हैं, फिलहाल जो हालात नजर आ रहे हैं सच्चाई क्या है सर? सर, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? सर, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? हेलो सर, ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जो बाराबंकी की कुछ तस्वीरें हम लोग दिखा रहे हैं और उस पर आपसे कुछ सवाल जवाब करना चाहते हैं। हेलो, फिलहाल आवाज नहीं पहुंच पा रही है, हालांकि कोशिश जरूर करेंगे उनसे दोबारा सवाल करने की, लेकिन लगातार हमारे साथ बने हुए वीडियो अधिकारी उसके बावजूद शायद जवाब या तो देना नहीं चाहते या आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। लेकिन हालात यही है कि फोन उठाने तक की पहले फुर्सत नहीं थी, अब फोन उठता भी है तो आवाज नहीं आती है और बाराबंकी में प्रशासन की ये लापरवाही साफ तौर पर नजर आ रही है। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शुभम, देखिए, हमने यहाँ वीडियो अधिकारी को फोन मिलाया, उनसे बातचीत करने की कोशिश की। एक वक्त ऐसा रहता है कि वो फोन उठाते नहीं है और जब फोन उठाते हैं तो उनको आवाज नहीं पहुंचती है, यानी कि शायद सुनना ही नहीं चाहते हैं अधिकारी की हालात क्या है बाराबंकी में। शुभम, आपसे लगातार हम जानकारी लेते रहेंगे, फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए। वीडियो अधिकारी एक बार फिर से जुड़ गए हमारे साथ। सर, स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया पर। आवाज पहुंच पा रही है आप तक? तो फिलहाल देखिए, आपके सामने फोन काट दिया गया है, यानी कि पहले आवाज नहीं आ रही थी और अब सवाल का जवाब देना ही शायद नहीं चाहते हैं। हालांकि देखते हैं इस पर कितना एक्शन लिया जाता है। तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी भी लगातार बने हुए हैं। ये तस्वीरें आपको एक बार फिर से हम दिखाते हैं, लापरवाही की तस्वीरें। शुभम, आपने देखा और सुना भी कि अधिकारी किस तरह से या तो फोन काट देते हैं या फोन उठाने की फुर्सत नहीं होती, आवाज नहीं पहुंचती। खासकर समस्याएं उन तक जब पहुंचाई जाती हैं तो ऐसा लगता है कि अपने कान बंद कर लेते हैं। सकते हैं कि एक तरीके से जब आपने उनसे जो है एक मामला पर बताने की कोशिश की, तब तो उन्होंने अपना परिचय कहीं ना कहीं एक आवाज ना आने का बहाना बनाया। जब आपने चैनल का नाम लिया तो शायद उन्होंने इस मामले को समझा कि शायद किसी मीडिया पर्सन का नंबर है, जिसकी वजह से उन्होंने अपना एक किनारा काटा है। जिसकी वजह से वो नहीं चाहते हैं कि किसी भी मामले में वो सामने आ सके और किसी भी मामले में उनको एक स्पष्टीकरण या सफाई देनी पड़ सकती है, क्योंकि जब उन्होंने शायद उनको भी इस मामले की खबर होगी, तस्वीरें होंगी, क्योंकि हमारी टीम ने लगातार जो है अधिकारियों से संपर्क बनाया था कि आप सभी जो है इसमें क्या कार्रवाई करेंगे, कैसा क्या मामला है। लेकिन इस मामले की खबर उनको थी, इसलिए शायद उन्होंने फोन नहीं उठाया। जाहिर तौर पर खबर तो थी, अगर उनके इलाके में या उनके क्षेत्र में इस तरह के हालात बने हुए हैं, अगर उनको जानकारी नहीं थी
तो ये उनकी लापरवाही है, और अगर जानकारी है उसके बावजूद कार्रवाई नहीं की जा रही तो नजरअंदाज कर रहे हैं साफ तौर पर। शुभम, लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। बाराबंकी में कुछ और जगहों पर क्या हालात है, खासकर गंदगी को लेकर, अब उस पर बात करेंगे और आपसे जानकारी लेंगे। पहले खबर दिखाते हैं दर्शकों को कि आखिर खबर क्या है और क्या हालात बाराबंकी में बने हुए हैं। अब बात करते हैं बाराबंकी दरियाबाद विधानसभा की, जहां पर कहने को बहुत सारे नेता हैं, लेकिन शायद एक भी नेता दरियाबाद की दशा दिशा को सुधारने में नाकाम ही नजर आ रहा है। आलम यह कि दरियाबाद भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता जा रहा है। ब्लॉक दरियाबाद क्षेत्र के ग्राम पंचायत आलियाबाद में सफाई कर्मी की तैनाती न होने के चलते नालियां जाम पड़ी हुई हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को पलीता लगाया जा रहा है। सड़कों पर कहीं पर गंदा पानी भरा हुआ है, कहीं पर मलबा पड़ा है। इस मामले को लेकर ग्राम प्रधान रशीदा खातून से हमारी टीम ने बात करने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि सफाई कर्मियों के लिए बार बार शासन को पत्र लिखकर तैनाती की मांग की गई, लेकिन सुनवाई के मामले में मामला शून्य ही नजर आता है। यानी कि प्रशासन की लापरवाही, बार बार सफाई कर्मी की मांग की गई, लेकिन हालात आप देखिए, करोड़ों कैसे बहाए जा रहे हैं। एक तरफ हमने पानी की बात की और दूसरी ओर गंदगी की बात हम कर रहे हैं। यहां गड्ढों में सड़कें हैं या सड़कों में गड्ढे, ये पहचान पाना ही मुश्किल है। हर जगह गंदगी आपको नजर आएगी। स्वच्छ भारत अभियान को पलीता लगाया जा रहा है। हमारे सहयोगी शुभम लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शुभम, बाराबंकी में कैसे हालात हैं, ये दूसरी तस्वीर भी जाहिर करती है, यानी कि हर जगह हर मामले को लेकर प्रशासन लापरवाह नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को पलीता लगाया जा रहा है। शुभम, और क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, आपको बताएं जिस तरीके से लगातार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक स्वच्छ भारत मिशन का जो मुहिम बनाई गई थी, एक महत्वाकांक्षी योजना थी कि पूरे देश को स्वच्छ रखा जाए, पूरे देश में जो है स्वच्छता की एक मिसाल बने। लेकिन कहीं ना कहीं जो लापरवाह अधिकारी हैं वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आए, जिसका खामियाजा आप देख सकते हैं। बाराबंकी में जो सड़कें हैं उनकी देखी जा सकती है, जो कूड़े के ढेर लगे हैं उनमें देख सकते हैं कि मुख्य खुद प्रधानमंत्री की तरफ से और सरकार की तरफ से लगातार बजट भी दिए जाते हैं। अच्छा खासा बजट जो है जिलों को मिलता है, उसके बावजूद जब सफाई नहीं होती है तो सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार ये जो पैसा आता है, करोड़ों रुपए जो आता है जिलों में सफाई के नाम पे, वो जाता कहां पर है, किसकी जेब में जाता है, ये किसकी जेब में पहुंच रहा है, इसका हकदार कौन है और कहां पर ये काम हो रहा है, कहां पर सफाई हो रही है। जाहिर सी बात है, जब आप देख सकते हैं तस्वीरों में कहीं पर भी सफाई नहीं दिख रही है पूरी तरीके से, कह सकते हैं, चाहे वो सफाई के मामले में हो, चाहे जो टंकी का मामला है, जो पानी लगातार बह रहा है, पूरी तरीके से जो विकास की पोल है वो बाराबंकी के खुल के सामने आ गई है। लगातार आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो गड्ढे हैं, अब कहा नहीं जा सकता, गड्ढों में सड़कें हैं, जो गड्ढों में सड़कें हैं, सड़क में गड्ढे हैं। सीधी सी बात है, कह सकते हैं कि इसमें अगर कोई भी अगर निकलता है तो उसको चोट भी आ सकती है, एक्सीडेंट भी होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि उसको अंदाजा नहीं होगा शायद कितना बड़ा गड्ढा होगा, कितनी बड़ी सड़क होगी, कैसा क्या होगा। लेकिन अधिकारियों को इसकी भी खबर होगी, कई बार यहाँ से वीवीआईपी लोग भी निकले होंगे, वहां के क्षेत्रीय विधायक भी निकले होंगे और बाकायदा अधिकारी भी निकले होंगे, प्रशासनिक अमला भी निकलता होगा, लेकिन शायद उनको इन गड्ढों के हिचकोले महसूस नहीं हुए होंगे, जिसकी वजह से उन्होंने इस पे एक नजर बनाना जरूरी नहीं समझा, जिसका खामियाजा देख सकते हैं। लगातार जो लोग हैं उनको भुगतना पड़ सकता है। आने वाला समय जो है, कभी उनको अगर एक्सीडेंट होता है, कोई दुर्घटना होती है, उसका जिम्मेदार कौन होगा, खामियाजा उसका कौन भुगतेगा। सीधी सी बात है। जो आखिरकार बजट आ रहा है स्वच्छता का और सड़कों का, जो गड्ढे हैं उनको लेकर के, ये किसकी जेब में जा रहा है, क्या जा रहा है, इसकी जो जांच है एक तरीके से होनी चाहिए। आखिरकार ये जो मामले हैं, ये जो विकास की जो लंबी चौड़ी बातें थी, वो सिमट कर कैसे रह गई एक जिले में। जी शुभम, जो हालात हम देख रहे हैं बाराबंकी वासियों के लिए वो परेशानी की वजह बने हुए हैं। हालांकि लगातार इसको लेकर शिकायत की जा रही है, लेकिन लगता है सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला यहाँ पर चल रहा है। कहा जा रहा है कि शासन को पत्र लिखकर तैनाती की मांग की गई है सफाई कर्मियों की, लेकिन सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं है कोई भी। यानी कि यहाँ पर हर कोई अपनी जिम्मेदारी से किनारा कर रहा है और कहीं ना कहीं सबकी मिली भगत है। और आलम यह है कि बाराबंकी में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जो कि मानसून में और बुरे हालात बाराबंकी वासियों के लिए लेकर आएगा।
जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं कि पूरी तरीके से जो जो कूड़े के ढेर है, जो पानी की व्यवस्था है, उसको देखते हुए अगर मानसून आता है समय पर तो सीधी सी बात है, जो तस्वीरें होंगी इससे बद से बदतर होंगी और अधिकारियों को इसके लिए जागना होगा और लगातार कार्रवाई के लिए जो जिम्मेदार महकमा है उसको एक जिम्मेदारी लेनी होगी कि जो तस्वीरें हैं वो दूसरी बार सामने ना आए। लगातार एक जो विकास की पोल है वो पूरी तरीके से शुभम, आपसे हम लगातार जानकारी लेते रहेंगे, आप बने रहे हमारे साथ। फिलहाल आपको रोकना चाहूंगी, वीडियो अधिकारी जुड़ गए हमारे साथ एक बार फिर से। सर, स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया पर। सर, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? हाँ, आवाज आ रही। सर, कुछ सवाल आपसे करने हैं। कुछ तस्वीरें हम लोग दिखा रहे हैं, खबर प्रमुखता से दिखा रहे हैं। बाराबंकी की तस्वीरें हैं। एक जगह तो जो सामग्री है, घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है बाराबंकी में, दूसरी ओर यहाँ हम सड़कें दिखा रहे हैं कि सड़कों में गड्ढे हैं, गड्ढों में सड़कें। सर, बहुत कंफ्यूजन है कि आखिर हालात बाराबंकी के ऐसे क्यों हैं? प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही इतनी क्यों है? कहाँ फोटो स्क्रीन पर कहाँ है? सर, हमारे चैनल पर बकायदा इस खबर को चलाया जा रहा है। आपसे यही सवाल है कि क्या बाराबंकी के हालात बिल्कुल सुधरे हुए हैं? क्या बाराबंकी में गंदगी का अंबार नहीं लगा हुआ है? कहाँ पर है हम जान नहीं पा रहे हैं ना, कहाँ सर, का है? आपसे मैं सवाल पूछ रही हूँ, क्या बाराबंकी में हर जगह हालात ठीक हैं? दरियाबाद विधानसभा की तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आपसे सवाल कर रही हूँ कि दरियाबाद विधानसभा के हालात ठीक हैं? कौन से चैनल पर है आपका? सर, न्यूज वॉच इंडिया हमारा चैनल है और लगातार प्रमुखता से आपको एक खबर दिखा रहे हैं कि आखिर क्यों दरियाबाद के हालात ऐसे हैं। हमारे सहयोगी ग्राउंड पर गए, वहां पर हालात देखे। सर, अगर आपको मेरे सवाल में कोई दिक्कत लग रही है या सवाल नहीं सुनाई दे रहा है या आप सुनना नहीं चाह रहे हैं तो आप बता सकते हैं। क्या दरियाबाद विधानसभा के हालात ठीक है सर? हेलो। तो फिलहाल मुझे लगता है कि वीडियो अधिकारी जी यहां पर सब कुछ सुनकर भी अनसुना करना चाहते हैं। उन्हें यह सुनाई दिया कि हम किस चैनल से हैं, उन्हें यह सुनाई दिया कि हम खबर दिखा रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन यह सुनाई नहीं दिया कि दरियाबाद विधानसभा के हालात क्या हैं, बाराबंकी के हालात क्या हैं। शायद अधिकारी सुनना ही नहीं चाहते हैं। यह आलम आपने देखा खुद कि किस तरह से वीडियो अधिकारी ने फोन उठाया, कितनी बार हमने उनको फोन मिलाने की कोशिश की, हमारी टीम ने कांटेक्ट करने की कोशिश की, आखिरकार फोन तो उठाया, लेकिन हमारे सवालों का जवाब देना भी सही नहीं समझा है वीडियो अधिकारी ने। यह हालात है बाराबंकी के, जहां पर नेताओं के आने जाने की बात लगातार सामने आती रहती है, वीवीआईपी मूवमेंट भी होता रहता है और तस्वीरें दूसरी ओर आप देखिए कि आम जनता कितनी त्रस्त और परेशान है। शुभम लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शुभम, आपने सुना भी और देखा भी किस तरह से यहां पर वीडियो अधिकारी आखिरकार फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े, लेकिन हमारे सवालों से बचते हुए नजर आए। उन्हें कुछ बातें सुनाई दी जो वो सुनना चाहते थे, लेकिन बाकी सवालों से वो बचते हुए नजर आए हैं। आवाज पहुंच रही है शुभम आप तक? तो फिलहाल मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है शुभम तक। हालांकि हालात हमने आपको दिखा दिए हैं। सवाल करने की जो हमारी जिम्मेदारी है वो हमने बखूबी निभाई है। अब इसके बाद कितना एक्शन होता है, जो अधिकारी है वो अपनी जिम्मेदारी कितनी निभाते हैं, ये देखने वाली बात है। सड़कों पर पानी, गंदगी का अंबार, बाराबंकी के हालात खराब, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है बाराबंकी का विकास। प्रदेश सरकार निर्देशित करती है अधिकारियों को, लेकिन अधिकारी क्या कर रहे हैं ये तस्वीरें अपने आप में बयां करती हैं। ये सड़कें जिनके हालात खराब हैं और आने वाले मॉनसून के वक्त में और ज्यादा खराब हो सकते हैं। प्रशासन की लापरवाही बाराबंकी में साफ तौर पर नजर आ रही है। अब देखने वाली बात है कि कब आखिर प्रशासन इस पर कार्रवाई करेगा। नालियां जाम पड़ी हैं। दो तस्वीरें आपको हमने दिखाई, बाराबंकी की दोनों तस्वीरें, जहां पर एक तरफ गंदगी का अंबार लगाया और दूसरी ओर जल निगम का कारनामा सामने आया। वीडियो अधिकारी हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़े, हमने आपकी आवाज उन तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन शायद लगता है कि वो हमारे सवालों से और आपके सवालों से, यानी कि बाराबंकी वासियों के सवालों से भी बचना ही चाहते हैं और समस्याओं का निदान नहीं करना चाहते। हालांकि देखते हैं कि हमारी खबर प्रमुखता से चलाने के बाद इस मामले को लेकर किस तरह का एक्शन लिया जाता है। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।